हेलो एवरीवन, मिशन केवीएस पेडागोजी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो जिसका टॉपिक है हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो का जो बाकी के दो वीडियो हैं आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के पहले मैं बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है और जो पेडागोगी को जो सारे टॉपिक हैं वो तीनों एग्ज़ाम जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों में इक्वली रूप से ये वैलिड है और पढ़ने चाहिए, क्योंकि तीनों में ही ये एक जैसे क्वेश्चंस आने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बता दूं कि आज का जो टॉपिक है इसमें पहले देखते हैं स्टेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो आपको बता दूं कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो हेल्थ होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्टेज जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो ग्रो करता जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ को बताता है कि हमारी हेल्थ सही है। जैसे कोई बच्चा है वो बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो एक बताता है कि आपकी हेल्थ सही है और आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यू कैन सी दैट कि चेंज आवर बॉडी, ये आपको टर्म याद रखना है कि आ सकता है कि चेंज जो हमारी बॉडी में चेंज है वो नेचुरल है, नॉर्मल है और हेल्दी है। जितने भी तरह के चेंज आते हैं हमारी बॉडी में बढ़ते हुए साथ, वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक है, एकदम सामान्य बात है और स्वस्थ हैं। तो हमारी बॉडी में और ज़रूरी भी होते हैं। हर एक चेंजेस जो रहते हैं वो एक टाइम पर नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक का जो डेवलपमेंट का पेस है वो अलग अलग रहता है। कि कोई व्यक्ति जो होता है जल्दी से हाइट ग्रो करता है, किसी के आवाज़ में जल्दी चेंज आता है, किसी के हेयर से जल्दी क्या है ग्रो करते हैं, राइट। और जो फेस हेयर रहते हैं जो बॉयज़ के, वो किसी के जल्दी आ जाते हैं, किसी के देर में आते हैं, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं ये धीरे धीरे करके आते हैं। कुछ जो चेंज हैं जो वो प्रिडिक्टेबल रहते हैं, लाइक सबको पता होता है कि हम जब छोटे होते हैं उसके बाद बड़े होते हैं और उसके बाद यंग एज में आते हैं एंड लास्ट में हम ओल्ड होते चले जाते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि चिल्ड्रन, ये टॉपिक क्यों जोड़ा गया है स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि सम टाइम चिल्ड्रन फील स्ट्रेस्ड इफ़ दे लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पीयर्स। जब कुछ बच्चे क्या करते हैं धीरे धीरे बढ़ते ही उनके फेस में थोड़े से आने लगते हैं, है ना, फुंसी वगैरह, और क्या होता है उनकी आवाज़ जो है भारी होने लगती है, फेस थोड़ा सा चेंज होने लगता है। तो दे फील लाइक दूसरों से क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अलग फील करते हैं और एनजाइटी फील होती है, क्योंकि वो अलग होते जाते हैं। तो यही चीज़ जो है इसलिए टॉपिक में लाया गया है कि एक टीचर को समझाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन ये थी कि जो चेंज इन आवर बॉडीज़ आर नेचुरल, नॉर्मल एंड हेल्दी। ये चीज़ें हमें समझानी है बच्चों को, जिससे बच्चों का ध्यान जो है इस पर ना हो करके अपनी फिजिकल हेल्थ में हो, डाइट पर हो, और जिससे उनकी स्किल्स बढ़ सकें, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। देर आर लॉट ऑफ प्रेजुडाइज एंड हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स अटैच द ग्रोइंग अप प्रोसेस विच नीड टू बी डिस्कस्ड। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल स्टीरियोटाइप रहते हैं जो पहले से अवधारणा बना लेते हैं हमारे समाज में, कि जिसकी वजह से बच्चे क्या स्ट्रेस फील करते हैं। जो मिस्टीरियोटाइप कैसी, लाइक जैसे कुछ बॉयज़ की आवाज़ जैसे थोड़ा सा गर्ल से मैच करती है तो उसका एक मजाक बनाने लगते हैं, उसके जो पीयर ग्रुप्स रहते हैं, राइट। और कुछ के फेस में हेयर्स नहीं आते, दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं टाइम से। देन ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ। तो इसके लिए देखिए कि योगा इज़ नॉट अ फिजिकल पोस्चर बट इंक्लूड प्रैक्टिसेस सच एज आसन, नियम आसन, प्राणायाम, ठीक है, क्रिया, मुद्रा, ध्यान, ये सारी चीज़ों का एक कंबाइन रूप होता है योगा। योगा एक सिर्फ पोस्चर नहीं होता, क्योंकि सब आप देखते हैं तो ये एक पोस्चर बस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। योगा क्या करता है, योगा क्यों लाया गया है स्कूल एजुकेशन में। आप देखिए स्कूल में हमें जब योगा भी मॉर्निंग असेंबली का एक पार्ट होता है कि हमें जो है कुछ है योगा की एक्टिविटी करानी होती है। तो योगा इनकरेज अ पॉजिटिव हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन। क्योंकि जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो जनरली लिया जाता है फिजिकल हेल्थ, जबकि हमें मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ का मतलब, जब एक बच्चा अपने इमोशंस जैसे गुस्सा होना, नाराज़ होना, सैड होना, राइट, वो अपने इमोशंस शो नहीं करता है टीचर्स के सामने। लाइक जैसे टीचर्स ने कुछ डांट दिया तो बच्चा बताता नहीं है, पीयर्स में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता
है ना। तो एक बच्चा जो हमेशा शांत रहता है वो टीचर से कभी बताता नहीं है, तो धीरे धीरे उसमें एंजाइटी बढ़ती जाती है, जो कि उसके फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, डेवलपमेंट के लिए एक करेक्ट नहीं रहता है, राइट। योगा हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, हाई एनर्जी, फिजिकल लेवल। स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है कि हमारी मसल ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएँ, तो स्ट्रेंथ और स्टेमिना। एंड्योरेंस कहलाता है एक एज जिसमें हम थकते कम हैं, राइट। एंड्योरेंस है जैसे हम क्लास में बैठे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो देर में हम थक रहे हैं, तो एंड्योरेंस अच्छा है, ये कहलाता है। हाई एनर्जी एट फिजिकल लेवल, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ये टॉपिक है स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एंड्योरेंस में। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं कि योगा क्या करता है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन, काम, पीस। तो हम शांति लाता है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ाता है, एंड मेंटल लेवल, लीडिंग टू इनर एंड आउटर हार्मनी। अंदर से भी और बाहर से हमें स्ट्रेंथ पैदा करता है एक योगा। तो योगा एक काफ़ी ज़रूरी होता है कि इसे हम डेली लाइफ में अपनाएं और बच्चों को भी हम मोटिवेट करें अपनाने के लिए। तो अप्रोक्सीमेट योगिक प्रैक्टिसेस विद चिल्ड्रंस, पिक्चर्स आर आसन आर गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हैं कुछ योगासन की, जो हमें डेली लाइफ में ज़रूर, हमें योग मुद्रासन है। योग की मुद्रा में हमें एकदम शांत में हमें सांस पर अपने कंट्रोल रखना होता है। एक भुजंग आसन है, ये काफ़ी हेल्प करता है स्ट्रेचिंग में, है ना, कमर में और कंसंट्रेशन में। धनुष आसन है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आगे देखिए, ये है अर्ध हलासन है। ये क्या है, ये कैसा होता है, ये 90 डिग्री में हमें शरीर को रखना होता है, तो ये अर्ध हलासन होता है। एक आता है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम ये काम और पीस, हमें शांति लाने के लिए, शांत हो जाता है हमारा मन, और ध्यान की मुद्रा में हमें सिर्फ सांस पर नियंत्रित करना होता है। आगे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर योगिक प्रैक्टिस। इसमें हमें ये भी बताना होता है, जब हम योगा के बारे में बता रहे होते हैं बच्चों को, तो साथ साथ में हमें इंस्ट्रक्शंस भी देने चाहिए कि योगा और प्राणायाम जो है वो खाली हमें एम्प्टी और अ लाइट स्टोमक, हमारा खाली पेट है तो उसमें नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेनी चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग में जब रहता है, एक आइडियल टाइम होता है योगा करने का। आपको ये भी बताना है कि क्लॉथ जो हमें पहनना चाहिए क्या लूज़ थोड़ा होने चाहिए जब हम योगा कर रहे होते हैं, और ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रखना होता है। कई बार ब्रीदिंग में कंट्रोल करने पर थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, कंट्रोल करने में नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं रहती है, तो हमें नॉर्मल रखना चाहिए। आगे है लिमिटेशन योगा प्रैक्टिस सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। जब कोई डिसीज़ होता है और कोई ऐसा है तो वो बच्चे को बताना चाहिए टीचर से, और टीचर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जब ये योगा करा रहे होते हैं तो उन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखना है कि उनको इतना इन्वॉल्व नहीं करना है बहुत ज़्यादा योगा वाली प्रैक्टिसेस में। अब देखते हैं कि मिथ एंड मिसकंसेप्शन, जो समाज में भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं ग्रोइंग अप को लेकर के, वो क्या हैं, उसके लिए केस स्टडी भी मैं पढ़ूंगा इसमें। ऑफन अक्सर क्या होता है, यंग चिल्ड्रन एब्सेंस ऑथेंटिक सोर्स इन्फॉर्मेशन। जब कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, उसकी वजह से दिमाग में एक मिथ पाल लेते हैं और उसकी वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं, डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। केस स्टडी इज़ गिवन बिलो, एक केस स्टडी है, तो वो क्या बताती है, वेरिएशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हर एक बच्चे में एक जैसा ग्रोथ नहीं होता है। लाइक हम अपने बच्चे को देख करके दूसरे बच्चे से कंपेयर करें कि ग्रोथ नहीं हो रही, ज़्यादा कंसर्न करने की बात नहीं होती है, क्योंकि हर एक का जो ग्रोथ का पेस है वो अलग अलग होता है, राइट। राकेश और मेहर हैं, हमें घर जा रहे होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, और क्या करता है, टीज़ करना, परेशान करना शुरू करता है राकेश। क्या कहता है, क्योंकि वो जो मेहर होता है, ही स्पीक्स इन अ गर्ल्स वॉइस, ही ऑल्सो लाफ, इन फैक्ट मेहर हैज़ गुड नो हेयर्स ऑन अपर लिप्स। अपर लिप्स में हेयर नहीं है मेहर के, और गर्ल्स जैसी वॉइस है, तो इसलिए वो परेशान करना शुरू करता है राकेश। और राकेश कहता है कि आई एम अ रियल मैन, राइट, माई वॉइस इज़ स्ट्रॉन्ग एंड माई फेस इज़ मैनली, मैं मैन जैसा दिखता हूँ, वॉइस स्ट्रॉन्ग है मेरी। और आई हैव सो मच हेयर फेशियल हेयर्स, माई फादर कॉल्स मी शेर, मेरे पापा मुझे शेर कहते हैं, इसलिए मैं रियल मैन हूँ। वो ऐसा कह के टीज़ करता है। तो ये रियली एम्बेरस फील कराता है मेहर को। वो इसी बहाने अपने आप को कनेक्ट करता है कि मम्मा उसको स्वीट बॉय बोलती हैं, कहीं इसकी कोई वजह तो नहीं है, राइट।
इस तरह से मिसकंसेप्शन पालना शुरू करता है और कहीं ना कहीं उसे खुद भी ये फील होने लगता है कि कुछ ना कुछ ग्रोइंग में प्रॉब्लम हो रही है उसकी डेवलपमेंट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि जो चेंजेस हैं वो नेचुरल हैं, नॉर्मल है और एसेंशियल है, अनिवार्य है हमारे जीवन में, लाइफ में। तो मम्मी से पूछता है कि वो बाकियों से अलग क्यों हैं, राइट, समथिंग रॉन्ग विद हिम, कुछ उसके साथ रॉन्ग है क्या। तो क्वेश्चन में ये है कि दे आर एट सेम एज, हु डू राकेश मेहर लुक सो डिफरेंट, है ना, वो डिफरेंट क्यों अलग लग रहे हैं। इसका आंसर यही है कि सबका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, ग्रोइंग का होता है, जो कि डेली लाइफ में डिपेंड करता है हम क्या खाते पीते हैं। और आगे, डू यू थिंक दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मेहर, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ये एक नॉर्मल है। काफ़ी सारे आपने वॉइस देखे होंगे जिनकी वॉइस एकदम चेंज नहीं हो पाती, वॉइस में थोड़ा उसकी जो पिच रहती है वो थोड़ा ज़्यादा रहती है। आपको पता है, एक साइंस का क्वेश्चन इसी के बहाने बता देता हूँ कि जो बॉयज़ की वॉइस रहती है और गर्ल्स की जनरल केसेस में बॉयज़ में पिच हाई रहती है गर्ल्स की वॉइस में, और बॉयज़ की वॉइस इसलिए थोड़ा जनरली भारी रहती है कि उसकी पिच जो है लो होती है जितना ज़्यादा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि लॉयन है और एक मॉस्क्यूटो है, मच्छर की आवाज़ है और शेर की आवाज़ में पिच किसकी हाई होगी, जो जितनी ज़्यादा पतली आवाज़ होगी, मॉस्क्यूटो की पिच जो है हाई रहती है, लॉयन की जो है वो पिच क्या है, लो होती है। जबकि और हाई क्या होगा, एम्पलीट्यूड हाई होगा लॉयन का। वॉट शुड मेहर मदर टेल हिम, मेहर की मदर को क्या कहना चाहिए, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अलग वे पे ग्रो कर रहे हैं, वो अलग वे पे ग्रो कर रहा है, उसकी मम्मा अलग वे पे ग्रो कर रही होंगी, है ना, जब वो बचपन में छोटी रही होंगी उनकी मदर, तो उनका ग्रोइंग लेवल अलग रहा होगा, राइट। इस तरह से हमें बच्चों को समझाना चाहिए और एक पेरेंट्स को भी। आगे देखते हैं। अच्छा, मैं बता दूं बीच में, ये मैं इसलिए ये जो मैंने टॉपिक लाया है एनसीईआरटी से, देखिए एनसीईआरटी से मैंने उठाया हुआ टॉपिक है, जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिटेल में आपको बताने का ये पर्पज़ रहता है कि एग्ज़ाम में जो भी कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे एकदम बन जाएं, वो 100% ही आपसे बने, क्योंकि मैं 2 पैरेलल सीरीज चला रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट वीडियो की और एक एमसीक्यू की। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसके आधार पर आप एक कॉन्सेप्ट से 50 सवाल कर सकते हो। एक एमसीक्यू से आपकी तैयारी का आकलन होता है, आप लगा सकते हैं पता कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, और नए नए क्वेश्चन हमें सीखने मिलते हैं एमसीक्यू के द्वारा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, चेंज इन चिल्ड्रन। तो चेंज जो है आपको बताया कि बॉयज़ और गर्ल्स, वेरिएशंस आर इवन विद द सेम एज ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़। अब वेरिएशंस आपको मिलेगा, क्योंकि क्लास के हर एक बच्चे की आवाज़ एक जैसी नहीं होगी, हर एक की हाइट एक जैसी नहीं होगी, हर एक का वेट अलग 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 होता है, पता है आपको। तो चेंज अलग अलग होता है हर एक बच्चे में। सम क्वालिटीज़ लाइक ब्रेव, शाई, वीक, स्ट्रॉन्ग आर नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल क्वालिटी डजेंट हैव जेंडर। एक समाज में मिसकंसेप्शन बनाया जाता है कि बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, गर्ल्स कमज़ोर होती हैं, राइट, शाई होती हैं गर्ल्स, ब्रेव बॉयज़ होते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्ट किसी जेंडर वाइज नहीं होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आगे देखते हैं, पिरामिड ऑफ सोइंग बैलेंस डाइट। अब आ जाते हैं, बात करते हैं डाइट की, क्योंकि फिजिकल हेल्थ, जब बात हो फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की एंड डाइट की ना हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि डाइट जो है क्या रखनी चाहिए, हमें बच्चों को क्या बताना चाहिए। तो चिल्ड्रन नीड अ केयरफुली प्लान डाइट सो दे कैन रिमेन हेल्दी। हम यहाँ पर टीचिंग एज अ टीचिंग बता रहे हैं हेल्दी, क्योंकि आपने पढ़ रहा होगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आप लगाते हो, कंपटीशन में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे एज अ टीचिंग जो बच्चों को हम क्या समझाने वाले हैं डाइट में वो पढ़ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आएगा आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हेल्थ वाले टॉपिक पर। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन रिक्विसाइड पोर्शन में जितने मौजूद हों वो रहने चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ये है एनर्जी गिविंग फूड है, जिसमें फैट, ऑयल और शुगर्स क्या रहता है, बहुत कम रहता है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या कहलाते हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है, मील, पोल्ट्री, नट्स, पल्स, मिल्क और ये योगर्ट। और आगे क्या है, आगे है जिसमें विटामिन से ज़्यादा रहते हैं, वो कहलाती हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में क्या रहता है, ज़्यादातर विटामिन रहती हैं। एनर्जी गिविंग फूड जो रहते हैं, जैसे
ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जो ज़्यादातर एनर्जी हमें इंस्टेंट प्रोवाइड कराता है। काइंडली नोट दैट, आपको जब क्लास में पढ़ाना है, क्योंकि हर एक रीजन में, हर एक एरिया में अलग अलग फूड अवेलेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन के फूड अलग अलग हो जाते हैं। वो हमें आइडेंटिफाई करके बच्चों को बताने होते हैं। बताना होता है कि पैक्ड और जंक फूड जो रहता है टेस्टी होता है, लेकिन वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है रेगुलर मील को। और हमें ये भी बताना है कि रेगुलर मील लेना बहुत ज़रूरी होता है, हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना होता है। राइट, हमें भूख नहीं भी है, राइट, जैसे लंच हम करते हैं, लंच के टाइम भूख नहीं भी लग रही है, तो एटलीस्ट यदि हम 4 चपाती खाते हैं तो 2 उसकी जगह हम खा सकते हैं, बट स्किप नहीं करना चाहिए। राइट, ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट दैट प्रमोट गर्ल्स दैट थिन बॉयज़, जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आते हैं कि गर्ल्स को हमेशा थिन रहना चाहिए, पतला होना चाहिए, बॉयज़ को लंबा होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए। वो मिसलीड करता है हमारे समाज को अनहेल्दी ईटिंग चॉइसेस खाने के लिए, कि बॉयज़ को जनरली वो एस्टेरॉयड लेने लगते हैं, गर्ल्स तरह तरह की मेडिसिन लेने लगती हैं, क्योंकि उनके बारे में, उनके लिए एक एडवर्टाइज द्वारा मिसकंसेप्शन पैदा कर दिया जाता है इस तरह के ऐड के द्वारा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या है कि ड्रेस्टिक डाइट प्लान स्लिमिंग मेडिसिन्स भी हार्मफुल, यही मैंने बताया कि हार्मफुल हो सकती हैं अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल न्यूट्रिशियंस एंड डॉक्टर, हेल्थ रीजंस। आगे हम देखते हैं, आगे 2 केस स्टडी दी है कि जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीयर। तो पॉजिटिव किस तरह से होते हैं, नेगेटिव किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे दोस्त, क्योंकि सिर्फ मोटिवेट बच्चा टीचर के द्वारा नहीं होता है, टीचर से नहीं होता है, उसके दोस्त भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं इसमें केस स्टडी। एक राजू रहता है और एक उसका दोस्त रहता है। तो राजू क्या करता है, वो हमेशा स्टडी करता रहता है हर समय, स्कूल में भी घर में भी, और वो बहुत अच्छे मार्क्स भी लाता है। लेकिन क्या होता है कि उसके पास कोई अदर इंटरेस्ट और हॉबी नहीं रहते हैं, किसके पास, राजू के पास। ठीक है, अब क्या करता है, जब वो 11th के लिए नए स्कूल ज्वाइन करता है तो उसके 2 दोस्त बन जाते हैं, जहीर और मोती। तो दोनों क्या होते हैं, एक कीन क्रिकेटर, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो राजू भी क्या होता है, खेलना शुरू कर देता है क्रिकेट, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक गुड स्पिन बॉलर है, बहुत अच्छा एक बॉलर है वो। अब क्या होता है, इसमें आगे दिक्कत ये शुरू होती है कि इसके पेरेंट्स, अब चिंता हो रही है उनके पेरेंट्स को कि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है प्लेग्राउंड में, जो उसकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ता था, अब उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन वो एक स्किल और हॉबी एक उसने एक पैदा कर ली क्रिकेट की। अब नीचे क्वेश्चन है, ये आप लोगों को भी सोचने हैं और इसके आंसर भी देने हैं। क्या आप सोचते हैं कि जहीर और मोती एक गुड इन्फ्लुएंसर हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर सही है कि गुड इन्फ्लुएंसर इसलिए है क्योंकि जो बिना इंटरेस्ट और हॉबी के हम सिर्फ पढ़ाई करके हम आगे डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो क्रिकेट में एक इंटरेस्ट आया, उसकी वजह से स्पोर्ट में इंटरेस्ट आया, जो कि उसकी पढ़ाई को भी प्रमोट करेगा, क्योंकि सिर्फ उसको एक मोटिवेट की ज़रूरत है कि पढ़ाई और क्रिकेट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्रिकेट की वजह से उसकी हेल्थ सही रहेगी, है ना, स्टेमिना सही रहेगा, जो इसकी मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट करेगा, लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। डू यू थिंक दैट राजू पेरेंट्स आर जस्टिफाइड इन बीइंग कंसर्न अबाउट दिस हिज न्यू हॉबी? बिल्कुल, ये उतनी कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी एक न्यू हॉबी उसने लाई है, जो कि पहले कोई भी हॉबी नहीं थी। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा चेंज है। वट रोल कैन राजू टीचर प्ले डिक्रीजिंग हिज पेरेंट्स एंजाइटी? टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स की एंजाइटी दूर हो जाए, उनकी चिंता दूर हो जाए पेरेंट्स की? तो टीचर को ये समझाना चाहिए कि आज के टाइम में, जो मॉडर्न टाइम है, यह हमेशा से ही एक स्पोर्ट भी एक अलग हॉबी होनी चाहिए, पढ़ाई से हटके जो साथ साथ एक हॉबी होनी चाहिए जो उसके करियर को प्रमोट करेगी। क्योंकि हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वो स्कूल लेवल पर पार्टिसिपेट करेगा स्पोर्ट्स में, तो उसी में कुछ अच्छा कर सकता है, पढ़ाई में तो अच्छा करेगा ही। शुड राजू कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट? वाई? उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसे जो चीज़ में, आपको पता है, जो हमारी हॉबी होती है और वही हम काम करते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। राइट। स्टीरियोटाइप्ड बॉडी इमेज,
अब बॉडी इमेज के लिए क्या स्टीरियोटाइप बना है, इसके लिए केस स्टडी है। एक शालिनी और उसके फ्रेंड क्या रहते हैं, एनुअल फंक्शन के लिए वो तैयार हो रहे होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। पार्टिसिपेट करती है शालिनी क्लासिकल डांस में। जो शालिनी है वो डांस कर रही होती है, पार्टिसिपेट कर रही होती है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है, फ्रेंड भी अनीता फरा भी उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। लेकिन अनीता एक दिन उसको मूकिंग टू हर, वो कह रही है कि शालिनी तुम बहुत डार्क हो, सांवली हो, और यदि आप स्टेज में जाओगे तो स्टेज में लाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि तुम दिख पाओ पब्लिक को। हालांकि कहने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। उसने ये कह दिया कि शालिनी को कि स्टेज में लाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग तुम्हें देख सकें। तो ये एक हंसी का हो सकता है वैसे, लेकिन यहाँ पर देखिए आगे, शालिनी मेड नो रिप्लाई टू हर, शालिनी कोई रिप्लाई नहीं देती वहाँ पर। जो फरा है बुरा फील करती है फॉर शालिनी, फरा उसकी फ्रेंड जो है शालिनी के लिए बुरा फील करती है और कहती कि तुम अच्छा डांस करती हो और तुम एक फेयरनेस क्रीम क्यों नहीं लगाती हो जिससे तुम गोरे दिखोगे। और कह रहे कि इमेजिन करो कि जब तुम स्टेज में रहोगे तो बहुत तुम अच्छा गोरा देखोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा पब्लिक पर। ठीक है, तो शालिनी स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू फरा, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। तो शालिनी कहती है कि थैंक यू फरा, लेकिन मैं हैप्पी हूँ अपने इसी कम्प्लेक्सेशन से, मुझे इसी कलर से, और टीचर और मुझे क्या करना है, टीचर ने कहा है और मैं दोनों हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं किस पर, अपने वर्क पर और गुड परफॉर्मेंस पर। तो उसे उस पर अपने फेस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल होता है वही लोग प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं किसकी, उसके टैलेंट की। तो यहाँ पर क्यों इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाई, क्योंकि एक दूसरा बच्चा होता है वो क्या करता है, डिप्रेस्ड फील करता है। लेकिन यहाँ पर जो शालिनी है वो क्या फील कर रही है, उसे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा दूसरों के कहने पर, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है और जो भी चीज़ें हैं वो टीचर से शेयर करती है, राइट, और अपने पेरेंट्स से शेयर करती है जो उसे मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब इस केस स्टडी के बाद देखिए कि क्वेश्चंस टू रिफ्लेक्ट, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अनीता रिमार्क्स अबाउट शालिनी, अनीता जो ने कहा था कि आप जो डार्क दिख रहे हो और ये मजाक किया था, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, राइट। डू यू थिंक फरा रिमार्क ऑन फॉल्स स्टीरियोटाइप, क्योंकि फरा ने क्या कहा था कि लाइट, उसने कहा तो था कि आप टेंशन नहीं लो और कोई एक क्रीम यूज़ करो, क्योंकि उसका एक मिसकंसेप्शन है जो कि ये बताता है कि किसी भी काम करने के लिए फेयर होना ज़रूरी है, एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है, स्टीरियोटाइप है। डज शालिनी रिस्पॉन्ड इंडिकेट दैट हैज़ पॉजिटिव नेगेटिव सेल्फ इमेज, हाँ यहाँ पे शालिनी का ये दिखता है कि उसकी एक सेल्फ पॉजिटिव इमेज बनी हुई है, जो कि यदि आपके अंदर सेल्फ पॉजिटिव इमेज है तो कोई नेगेटिव कमेंट भी करता है तो उसका आप रिप्लाई दे सकते हैं, या रिप्लाई ना दे करके भी खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। और शालिनी इज़ अ मैच्योर पर्सन, बिल्कुल उसकी मेच्योरिटी शो करता है कि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, राइट। पॉजिटिव स्टाइल ऑफ अ कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं हमने क्या इसमें सीखा है, तो इसमें देखा है कि पीयर रिलेशनशिप्स जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और सिचुएशंस फीलिंग्स शुड बी रिकॉग्नाइज दैट प्रिटेंडिंग डू नॉट एग्जिस्ट। और सिमिलरिटी बहुत सारे ऐड आते हैं जो जिसका हमें अगेंस्ट रहना चाहिए, उन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ब्यूटी पार्लर्स, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्किल है, वही आपको आगे ले जाती हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ इमेज ही बताती है कि आपको कैसे रहना है। आगे देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आपने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में। अब देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उसके कुछ टूल्स दिए गए हैं। क्यों आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा टूल जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, कौन सा टूल नहीं है। तो जब कभी स्ट्रेस आता है तो हमें म्यूज़िक सुन सकते हैं हम टेकिंग डीप ब्रेथ व्हेन आई एम नर्वस, जब आप नर्वस होते हैं, कई बार क्या होता है कि जब कोई स्टेज में जाता है नर्वस फील करता है, देन उसको एक मैंने वीडियो देखा था उसमें बताया गया है कि जब आपको स्टेज के लिए इनवाइट किया जाता है एंड आप नर्वस फील कर रहे होते हैं, तब आपको एक काम करना चाहिए कि स्टेज तक जाते जाते थोड़ा डीप ब्रीथ लेनी चाहिए, उससे आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। प्लेइंग अ स्पोर्ट, रनिंग एंड स्टेयर्स व्हेन आई एम एंग्री। अब मैं बता दूं, जब कोई एंग्री होता है तो उसका एक एनर्जी लेवल पीक पर होता है, देन उसको ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए जिसकी
जिससे उसकी एनर्जी का यूज़ किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सके। लाइक जैसे वो स्पोर्ट खेलता है, दौड़ता है और सीढ़ियों पे उतरता चढ़ता है, तो उसकी एनर्जी का यूज़ दूसरी तरफ हो जाएगा उसकी मस्कुलर एक्टिविटी में। मेडिटेटिंग और प्रेइंग, ठीक है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई मेडिटेशन जो है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लीव द सीन, जब हम कोई मैटर में हैं, इंक्लूड हैं और स्ट्रेस हो रहा होता है, तब वहाँ से उस जगह को हमें छोड़ सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स विथ समवन यू ट्रस्ट, प्रेफरेबली नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। जब कोई इंसिडेंट में होता है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, उससे हम सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपने स्ट्रेस की। लाइक हमारे घर में कोई हो सकता है, हमारा कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, एक्सरसाइज, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, राइट एंड देन डिस्ट्रॉय अ लेटर टू द पर्सन यू आर एंग्री विथ। ये एक एक्टिविटी अच्छी मानी जाती है कि कोई एक पेपर है, उस पर हम फ्रस्ट्रेशन निकालें। कोई फ़नी मूवी हम देख सकते हैं, कोई फेवरेट हमारी जो हॉबी है उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और डू समथिंग क्रिएटिव हेल्प समबॉडी एल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें भी हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब भी इतने सारे स्ट्रेस आते हैं, जो कि हमें मेंटली फ्री रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हमें डेली अपनी एक्टिविटी में शामिल करनी चाहिए। और ये हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आगे देखते हैं कोर स्ट्रेंथ क्या कहलाती है। तो 3 वर्ड हैं इसमें सेंटेंस, आई एम, आई हैव, आई कैन। तीनों में ये डिफरेंस है। जो आई कैन है वो कंटिन्यू बताता है हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और कोर स्ट्रेंथ में बता दूं कि इम्पॉर्टेंट दैट indefinite files, people who can support them to learn new skills and ability, create opportunity for new learning and personal growth। ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जो हमें न्यू अपॉर्चुनिटी दें और पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारी हेल्प करें। आगे मैं बताऊं, पॉजिटिव फीडबैक जो होता है किसी पीपल के बारे में, तो देने से उसको खुद फील होता है और एक मोटिवेट होता है। एप्रिसिएटिंग अदर ऑल्सो मेक्स अस फील गुड, ठीक है, एवरीडे सिचुएशन मोस्ट पॉजिटिवली। आगे हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ट्रांसक्रिप्ट। ये बहुत सारे एक डिटेल में है, जिसको मैं बता देता हूँ। इमोशंस जो होता है हमारा एक बिहेवियर होता है जो हम फील करते हैं। जैसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, सैड होता है ना, हैप्पी होता है, स्ट्रेस होता है, बोरिंगनेस होता है। तो जब हम बच्चा ये फील करता है तो उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि इमोशंस शुड बी डिप्रेस्ड या फिर इमोशंस शुड बी एक्सप्रेस्ड। तो हमें इमोशन को दबाना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, बट हाँ, कंट्रोल करना हमें आना चाहिए कि कब कौन सा एक्सप्रेशन देना है, वो हमें आना चाहिए। और ये हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, राइट। हाउ डू यू इंश्योर गुड पोस्चर। अब कुछ एग्जांपल दिए हैं जब हम डेली बच्चों को हम बता सकते हैं कि बच्चे जब बैठते हैं, ये रॉन्ग पोजीशन होती है। जनरली बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, राइट पोजीशन होती है हमें स्ट्रेट करके बैठना। जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तब कमर को 90 डिग्री पर कर लेते हैं, ये गलत पोस्चर होता है। और थोड़ा बेंड सीधा हमें रहना, ये अच्छा पोस्चर होता है। क्योंकि बेंट होने से हमारे नेक पे दर्द हो जाता है ना, यहाँ पे अपने कमर पे, रेस्ट पे हो जाता है। तो ये हमें बताना चाहिए। और इससे बचने के लिए कुछ आसन भी है। भुजंगासन मैंने बताया था, कुछ योगा इसके पहले। वाइल वॉकिंग कीप योर हेड इन सच पोजिशन दैट योर आइज आर लुकिंग फॉरवर्ड। जब हम चलते हैं तो हमें बिल्कुल सामने, स्ट्रेट शरीर करके सामने देखना चाहिए, जो हेल्प करता है हमारे पेन से, जो दर्द होते हैं हमें, लाइक जॉइंट्स में और कमर में, इस तरह के। वॉक बैलेंसिंग अ बुक ऑन द हेड। और ये हम बच्चों को बता सकते हैं कि हेड पर, सर पर रख करके बुक थोड़ा सा चलना, जिससे वो बैलेंस करना सीख सकें चीज़ों को। बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ हाइट और वेट ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो फिजिकली फिट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली अलर्ट, ये तीनों चीज़ें एक बनाती है हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा, जो टॉपिक था हेल्थ का और वेलबींग, तो हेल्थ आप समझ गए होंगे। हेल्थ का मतलब होता है डिसीजेस नहीं हो, और साथ साथ में हम इमोशनली, मेंटली और फिजिकली फिट हों। और वेलबींग का मतलब होता है कि हेल्थ की स्टडी जो करना, जैसे हमने इमोशनली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली, मेंटली अलर्ट, इसकी स्टडी करना कहलाता है वेलबींग।
आगे देखते हैं। जो ब्लड सेल, आपको पता होगा ये जो योगा है, प्रैक्टिस है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को जो है हेल्प करता है, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो स्ट्रेंथ जो होता है मस्कुलर टू ओवरकम रेजिस्टेंस और अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, हमारी मसल जो रेस्ट कर रही होती हैं उनके अगेंस्ट हम कोई काम करते हैं, वो कहलाती है हमारी स्ट्रेंथ। और जैसे पुशअप हो गया, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रेंथ। लॉन्ग जंप है ना, ब्रॉड जंप है, पुशअप से हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। स्पीड कहलाता है हमारी जो मसल्स जितनी जल्दी मूवमेंट करता है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स। तो जैसे हम दौड़ते हैं, ये बच्चों की स्ट्रेंथ पर, हमें स्पीड पर भी काम करना है, स्ट्रेंथ के बारे में भी अवेयर करना है। इंड्योरेंस कहलाता है परफॉर्म मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, हम कितना लंबे समय तक कोई काम कर सकते हैं, वो इंड्योरेंस बताता है। और फ्लेक्सिबिलिटी है हम कितना, हमारी बॉडी कोई काम करने के लिए जितना हेल्प रहती है, राइट। जैसे सिट एंड रीच, सिट एंड रीच क्या कहलाता है, जब हम बैठ करके अपने हाथ से हम पैरों को छूते हैं तो सिट एंड रीच कहलाता है। ये हेल्प करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में। एजिलिटी क्या कहलाता है, एबिलिटी टू चेंज, इट पर्टेंस एबिलिटी टू मेक ए क्विक मूवमेंट्स, जब हम क्विक मूवमेंट को कहलाता है एजिलिटी। जैसे शटल रन रेस होता है, जैसे शॉर्ट रेस होता है, एक कम डिस्टेंस की रेस, ये हमें बढ़ाती है एजिलिटी को। अब हम देखते हैं एक इसी में एक टॉपिक जुड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग कंपोनेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे हम साइंस पढ़ा रहे होते हैं तो इसमें जो टॉपिक रहता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हम ये भी बता सकते हैं साथ साथ में कि हम टीवी देखते टाइम कितनी टाइम तक हमें टीवी देखना चाहिए, राइट। और हमें आइस को फिट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, हम क्या खाना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें हम फूड के बारे में जान सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने हेल्थ को साइंस से जोड़ दिया, है ना। ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल में जब हम हाइट, वेट, एरिया ये पढ़ाते हैं, यूनिट कन्वर्जन, तो उसी में हम बॉडी मास की बात कर सकते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल शेप्स रहते हैं, जैसे 90 डिग्री का ट्राइंगल है, इसी से हम आसन, योगासन को बता सकते हैं। आगे यदि सोशल साइंस से जोड़ना है तो सोशल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हिस्ट्री है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो हमें नॉन वायलेंट होने को बताता है, राइट। जैसे वर्ल्ड वॉर है, वो पीस, हमें शांति के लिए बताता है। तो हमने ये सोशल साइंस से जोड़ दिया ये टॉपिक। लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में बहुत सारी पोएम्स रहती हैं। आपने सुना होगा हिंदी की पोएम है, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने आंखें खोली, है ना। बच्चे जो मंजन करके नहा, ये वाली एक पोएम है। तो इस तरह की पोएम जानबूझकर ये ऐड की जाती हैं, इसलिए ऐड की जाती हैं कि बच्चों को मोटिवेट करें, डेली लाइफ स्किल बढ़ाने की, डेली एक्टिविटी में शामिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश। जैसे ये लिखा हुआ है, वॉश 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 योर फेस, ब्रश 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 योर टीथ, है ना। इस तरह की जो पोएम्स रहती हैं बच्चों में डेवलप करती हैं ये वाली स्किल, कि वो हेल्थ और हाइजीन पर ध्यान दें और डेली एक्टिविटी को अच्छा करें। तो ये जो टॉपिक था कि हम इंटीग्रेट कैसे करें हेल्थ और वेलबींग को डिफरेंट सब्जेक्ट से, तो वो हमने अभी समझा है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सारी पोएम्स हो जाती हैं। अब बात आती है कि हम जो है मिसकंसेप्शन और मिसस्टीरियोटाइप जो हैं उससे रिलेटेड एक क्विज लगाने वाले हैं, जिसमें आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको पेपर में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के कुछ क्विज है और इसके बाद हम ये वीडियो को फिनिश करेंगे। तो जैसे बिकमिंग टॉलर, कोई जो टॉल होता है वो क्या गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, या दोनों में होता है। तो इसका सही आंसर है गर्ल्स बॉयज़ दोनों में होता है। कैन कंक्रीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड कंसंट्रेट, तो कौन ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है, बॉयज़ या गर्ल्स या दोनों। इसमें दोनों हैं, इसमें कोई भी ऐसा है नहीं कि किसी एक में कंसंट्रेशन का पावर ज़्यादा रहता है, दोनों में होता है। बस अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, किसी बॉयज़ में ज़्यादा किसी में कम, वो उसके बॉडी पे डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है, आईक्यू पर डिपेंड करता है। फेशियल हेयर जो रहते हैं, दाढ़ी मूछे जो होते हैं, बिगिंस टू अपीयर, हाँ ये गुण होता है बॉयज़ का, ये दोनों का नहीं होता है।
ये किसका है, बॉयज़ का है, जो फेशियल हेयर्स आते हैं, दाढ़ी आती है ना। स्वेट मोर, जो पसीना आता है वो किसको, गर्ल्स बॉयज़, ये दोनों का एक गुण होता है। आगे देखिए, बिकम मोर ब्रेव एंड मोर शाई, बहुत बहादुर और शाई होना, ये किसी जेंडर बेस्ड, ये कोई एक क्वालिटी नहीं है, ये किसका, बोथ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं, ब्रेव और शाई, राइट। कैन रन फास्टर, ये भी कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही फास्टर रन कर सकते हैं। ऑयली स्किन, अब ये जनरली कहा जाता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में हो सकता है ये ऑयली स्किन। मोर कॉन्सियस अबाउट द अपीयरेंस, कंसियस जो रहता है, कॉन्सियस जो है किसका गुण है, ये दोनों हो सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। बिकमिंग हैवियर, ये भी कोई गुण नहीं है, क्योंकि हैवियर लोग कहते हैं कि गर्ल्स को स्लिम रहना चाहिए, बॉयज़ को मस्कुलर रहना चाहिए, ये सारे मिस्टीरियोटाइप्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। तो दोनों क्या हो सकते हैं, हैवियर हो सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। कैन सॉल्व मोर डिफ़िकल्ट सम, जो क्वेश्चंस रहते हैं जो मैथमेटिक्स है, तो ऐसा कहा जाता है कि बॉयज़ों को ज़्यादा आती, बिल्कुल ऐसा है नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों सवाल कर सकते हैं कठिन वाले। बोर्डनिंग ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर होता है उनमें ग्रो, तो ये बॉयज़ का गुण नहीं है, दोनों में हो सकता है, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो शोल्डर दोनों में बढ़ते हैं। ब्रेस्ट बिगिनिंग टू डेवलप, हाँ ये ब्रेस्ट बिगिनिंग का गर्ल्स में रहता है, बॉयज़ में उतना नहीं रहता है। इन्जॉय फ्रेंड्स कंपनी मोर, तो फ्रेंड्स की कंपनी ये दोनों है, क्योंकि दोस्त तो दोनों के ही रहते हैं, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड कोई क्वालिटी नहीं है फ्रेंड्स होना। तो कैसी लगी आप वीडियो, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं इसी तरह के डिटेल में टॉपिक लाता रहूँगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उस कॉन्सेप्ट बेस पे आप कई सारे सवाल कर पाएँ जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे डायरेक्ट तौर पर आने वाले हैं। और मैं ये बता दूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो सोर्स लिया है, एकदम 100% ऑथेंटिक सोर्स है। एनसीईआरटी से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिए हैं, जो कि सीधे पूछे जाएंगे। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जो कि आपको पता होगा कि जो वहाँ पे पेपर सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं, वो जो रिसोर्स यूज़ करते हैं वो किसी पब्लिक, जो मार्केट की किसी बुक से नहीं पेपर बनाते हैं, वो बनाते हैं जो एनसीईआरटी में अवेलेबल सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के पास, चाहे वो NCF 2022 लेटेस्ट हो, हालांकि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा NCF 2022 की, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो सार्थक डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो FLN डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो निष्ठा हो, चाहे दीक्षा ऐप हो, तो इन सारे गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए पेपर सेट किए जाते हैं, और उन्हीं सोर्स के द्वारा मैं आपके लिए टॉपिक लाता हूँ। तो ज़रूरी होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करके ये टॉपिक्स को पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करिए। देन आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर हमारा वीडियो चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें एक अगली वीडियो बनाने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।